Hello friends, welcome again to our channel The Learner of Literature। आज की जो हमारी क्लास है दैट इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ विलियम वाइचरले। देखिए यहाँ पर ध्यान से जो विलियम वाइचरले हैं, इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपका 1641 में एंड ही डाइड इन 1716। यानी कि इनकी लाइफ स्पैन को आप याद रखिए, 1641 में ये बॉर्न हुए एंड 1716 में इनकी डेथ हो गई। ये जो है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट ऑथर हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए जो है इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं कि सबसे पहला पॉइंट है ही वॉज एन इंग्लिश ड्रामेटिस्ट ऑफ द रेस्टोरेशन एज। मतलब इनको जो है इंग्लिश ड्रामेटिस्ट माना जाता है किस एज का? ऑफ द रेस्टोरेशन एज का। ही वॉज बॉर्न एट क्लाइव। ध्यान से देखिए इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? क्लाइव में हुआ था, बट लेटर सेटल्ड इन मलापुरम इंडिया। मतलब इनका जन्म जो है वो क्लाइव इंग्लैंड में हुआ, बट थोड़े समय बाद जो है ये कहाँ पर सेटल हो जाते हैं? ही सेटल्ड इन मलापुरम इंडिया। नेक्स्ट है वाइचरले कन्वर्टेड हिमसेल्फ टू रोमन कैथोलिसिज्म वाइल इन फ्रांस। मतलब जो विलियम वाइचरले थे उन्होंने खुद को जो है रोमन कैथोलिसिज्म में कन्वर्ट कर लिया था। जब ये किस कंट्री में थे? जब ये फ्रांस में थे। आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो क्या है कि हिज प्ले लव इन अ वुड वॉज प्रोड्यूस्ड इन 1671 इन ड्ररी लेन थिएटर। इट इज हिज फर्स्ट प्ले। तो ध्यान से यहाँ पर देने वाली बात क्या है कि लव इन अ वुड इज हिज फर्स्ट प्ले। ये इनका फर्स्ट प्ले है और ये इन्होंने कब प्रोड्यूस किया, कब इसको लिखा? तो 1671 में। आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारी जो स्लाइड है उसमें क्या है। देखिए क्या लिखा है, द अदर टाइटल ऑफ द लव इन वुड इज सेंट जेम्स पार्क। मतलब जो लव इन वुड प्ले है इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है? सेंट जेम्स पार्क। उसके बाद क्या होता है, इन 1680 ही सेक्रेटली मैरिड अ वेल्दी विडो काउंटेस ऑफ ड्रोघेडा। When Charles heard about his marriage, he lost the royal patronage forever। मतलब क्या होता है, 1680 में ये एक विडो काउंटेस होती है जिसका नाम था ड्रोगेडा, उससे ये जो है शादी कर लेते हैं। लेकिन क्या होता है, ये बात जब चार्ल्स को पता चलती है तो वो जो है इनकी इस मैरिज के खिलाफ था और उसकी वजह से जो इनको रॉयल पैट्रोनेज मिलती थी चार्ल्स सेकंड के कोर्ट से, वो ये जो है लूज कर देते हैं। आगे देखते हैं जो इन 1681 व्हेन द डचेस डाइड। मतलब जो ये डचेस थी जब इसकी डेथ हो जाती है, ही वॉज इम्प्रिजन फॉर डेप्ट। मतलब तब इनको जो है डेप्ट के लिए इम्प्रिजन जेल भेज दिया जाता है, बट आफ्टर द एसेशन ऑफ जेम्स सेकंड इन 1685। मतलब इनको 1681 में जेल भेज दिया जाता है फॉर द डेप्ट, बट होता क्या है जब जेम्स सेकंड जो है सेशन में आते हैं 1685 में, एंड व्हेन ही वॉच्ड द परफॉर्मेंस ऑफ द प्लेन डीलर ही अरेंज वाइचरलेज रिलीज। मतलब इनका एक बहुत ही फेमस प्ले था जो इसका नाम है द प्लेन डीलर। जब वो जो जेम्स सेकंड है वो इस परफॉर्मेंस को देखते हैं तो वो जो है विलियम वाइचरले को रिलीज करने के प्रबंध करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वाइचरले वॉज अ गुड फ्रेंड ऑफ पोप एंड पोप सेटराइज्ड हिम इन हिज एसे ऑन क्रिटिसिज्म 1709। तो यहाँ पर क्या है कि वाइचरले जो है वो अलेक्जेंडर पोप के एक अच्छे मित्र थे और पोप ने जो है एसे ऑन क्रिटिसिज्म में उनको जो है सेटराइज किया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो क्या है कि इनके जो मेजर वर्क्स हैं अगर उनकी हम बात करें तो मेजर वर्क्स में इनके आ जाता है द कंट्री वाइफ। 1675 में जो है ये पब्लिश हुआ और फिर उसके बाद जो है इनका इम्पॉर्टेंट वर्क है उसका नाम है द प्लेन डीलर जो 1676 में आया, और द डांसिंग मास्टर 1672। तो ये इनके मेजर वर्क्स अगर हम विलियम वाइचरले की बात करें तो तीन नो आप याद रखिए, द कंट्री वाइफ, द प्लेन डीलर एंड द डांसिंग मास्टर। नाउ मूविंग फॉर अवर फर्दर स्लाइड, दी कंट्री वाइफ। जो कंट्री वाइफ है उसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि क्या है। तो कंट्री वाइफ क्या है, इट वॉज अ कंट्रोवर्शियल फॉर इट्स सेक्सुअल एक्सप्लिटनेस। जो मतलब ये एक बहुत ही इनका कंट्रोवर्शियल जो है प्ले था जिसमें जो है सेक्सुअल एक्टिविटीज को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके दिखाया गया था। दिस प्ले इज अ कॉमेडी ऑफ मैनर्स। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि जो ये प्ले है ये किस पर बेस्ड है, ये कॉमेडी ऑफ मैनर है। नेक्स्ट पॉइंट है देयर आर द थ्री सोर्सेस एंड थ्री प्लॉट्स इन दिस कॉमेडी। मतलब ये जो जो
प्ले है इसमें 3 सोर्सेज हैं और टोटल 3 प्लॉट्स हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है द प्रोटोगोनिस्ट हैरी हॉर्नर प्रीटेंड्स टू बी इम्पोर्टेंट सो दैट ही कैन ट्रिक वुमेन्स और सेड्यूस मैनी रिस्पेक्टेबल लेडीज। मतलब जो इस प्ले का जो प्रोटोगोनिस्ट है उसका नाम है हैरी हॉर्नर और वो ये प्रीटेंड करता है कि दैट ही इज इम्पोर्टेंट और ये जो है वो एक्चुअली में इम्पोर्टेंट नहीं होता है बट वो जो है ऐसा इसलिए कहता है सो दैट ही कैन ट्रिक वुमेन और सेड्यूस मैनी रिस्पेक्टेबल लेडीज। आगे देखिए जो है इसमें क्या है स्टोरी लाइन। ही spreads false rumor of his importance to convince married men that he can safely be allowed to socialize with their wives। मतलब वो ये false rumor फैलाता है कि that he is important ताकि जो है वो जो married men हैं उनको convince कर सके कि वो जो है उनकी जो wives हैं उनसे वो आसानी से मिल सके और socialize कर सके। By his mass seduction campaign, he could identify women who are secretly eager for extramarital sex। मतलब यहाँ पे his mass seduction campaign he could identify women who are secretly eager for extramarital sex। मतलब जो है वो इतना ज़्यादा जो है इस चीज़ में अनुभवी हो गया है कि वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि that which women needed the extramarital sex। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है इसमें क्या होता है आगे फिर। अब हॉर्नर्स रूमर ऑफ इम्पोर्टेंस इज great is a great success and he has sex with many virtuous ladies। मतलब जो हॉर्नर का जो रूमर है इम्पोर्टेशन वो उसको जो है ग्रेट सक्सेस दिलाता है उसका जो ट्रिक थी उसमें और वो जो है बहुत सी वर्चुअस लेडीज के साथ जो है सेक्स करता है। इन लास्ट सीन थ्रू द वेल मीनिंग फ्रैंकनेस ऑफ यंग कंट्री वाइफ मार्गेरी Pinch wife reveals Horner's importance to be untrue. She reveals the truth of Horner in a public gathering. Horner never becomes a reformed character। मतलब लास्ट में जो है जो लेडी हैं जिनका नाम है मार्गेरी पिंच वाइफ वो जो है हॉर्नर की इस ट्रिक को इस झूठ को इस जालसाजी को जो है वो क्या करती हैं वो पूरी एक पब्लिक गैदरिंग में ओपन कर देती हैं। अब उसके बाद क्या है यहाँ पर जो है कि इस प्ले को जो है बैन कर रखा गया था बिटवीन 1753 एंड 1924। द कंट्री वाइफ वाज कंसीडर्ड आउटरेजियस टू बी परफॉर्म्ड एट ऑल and was replaced on the stage by David Garrick cleaned up version The Country Girl। मतलब 1753 से लेकर के जो है 1924 के बीच में जो है इस प्ले को जो है परफॉर्मेंस के लिए जो है फिट नहीं माना जाता था, इसे बहुत ही आउटरेजियस माना जाता था, बल्कि इसकी जगह पर जो है डेविड गैरिक का एक क्लीन वर्जन आया जिसका नाम था द कंट्री गर्ल। उस प्ले को जो है परफॉर्म किया जाता था। अब इनके जो नेक्स्ट जो बुक है उसका नाम है द प्लेन डीलर। तो प्लेन डीलर में जो है क्या है इसके बारे में भी थोड़ा सा हम जान लेते हैं। प्लेन डीलर इज अ रेस्टोरेशन कॉमेडी बाय विलियम वाइचरले। देखो इट इज अ 1676 रेस्टोरेशन कॉमेडी बाय वाइचरले। इट इज बेस्ड ऑन मोलियर्स ली मिसैंथ्रोपी। जो मतलब जो इनकी कॉमेडी है प्लेन डीलर वो किस पर बेस्ड है, वो मोलियर की ली मिसैंथ्रोपी पर बेस्ड है। द टाइटल कैरेक्टर इन इज कैप्टन मैनली। मतलब जो हमारा जो प्लेन डीलर है उसमें जो टाइटल कैरेक्टर है उसका नाम है कैप्टन मैनली, ए सेलर हु डाउट्स द मोटिव ऑफ एवरीवन ही मीट्स एक्सेप्ट फॉर हिज स्वीटहार्ट ओलिविया। मतलब वो हर एक आदमी पे डाउट करता है केवल जो है जो उसकी स्वीटहार्ट है ओलिविया के अलावा। अब यहाँ पर अगर हम आगे देखें क्या है कि when Olivia jilts him marries Vernis he attempts to gain revenge by sending a page boy। मतलब क्या होता है कि जब ओलिविया जो है उसे धोखा दे देती है और किससे शादी कर लेती है, वर्निस से, तो देन जो ये पर्सन है जो कैप्टन है ही अटेम्प्ट्स टू गेन रिवेंज एक पेज बॉय को भेज करके हु इज अननोन टू हिम ए गर्ल इन डिस्गाइज एंड इज इन लव विद हिम टू सेड्यूस ओलिविया। When the truth of Page's identity is discovered, Manly marries her। मतलब जो मैनली है वो एक पेज बॉय को भेजता है जो कि क्या होती है एक लड़की होती है और जब ये ट्रूथ जो है उसे पता चलता है तो वो खुद ही उससे शादी कर लेता है। तो ये जो है आपका वीडियो था दैट वाज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ विलियम वाइचरले। दीज वर हिज
some important works. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको इसी तरह के वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़िए और अपने जो व्यूज़ हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको किस ऑथर पर जो है ज़्यादा वीडियोज़ चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।